हेलो दोस्तों, मैं पूर्णिमा सिंह स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 9 के दूसरे चैप्टर जो है गृह और परिवार के संदर्भ में, ठीक है, उसका हम जो है अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है किसी गृहिणी को कुशल गृह संचालन के लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। उत्तर है गृहिणी को परिवार में किए जाने वाले कार्यों को उपयुक्त योजना बनानी चाहिए। दूसरा है किस गृहिणी को कुशल गृहिणी कहेंगे। उत्तर है वह गृहिणी कुशल गृहिणी कहलाएगी जो पारिवारिक आवश्यकताओं को व्यवस्थित ढंग से पूरा कर सके तथा परिवार के सभी सदस्यों का उचित सहयोग भी प्राप्त कर सके। तीसरा है पारस्परिक सहयोग से क्या लाभ होता है। आंसर है इसका श्रम का विभाजन होता है, कार्य सुगमतापूर्वक हो जाता है तथा घर का वातावरण सुखमय व शांतिमय बना रहता है। चौथा क्वेश्चन है योजना अनुसार कार्य करने से क्या लाभ होता है। इसका उत्तर है अर्थ, श्रम एवं समय की बचत होती है। पांचवा क्वेश्चन है गृह व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। गृह व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ, संतुष्ट एवं सुखी रहें। छठवां है किस गृहिणी को गृह व्यवस्था के संचालन में कौन कौन सी कठिनाई हो सकती है। उत्तर है पहला लक्ष्य एवं साधनों का ज्ञान न होना। दूसरा है पारिवारिक समन्वय का अभाव। तीसरा है समस्याओं के निराकरण की अयोग्यता। अधिकांशतः महिलाओं को जो है इन तीनों से गुजरना पड़ता है। अगर वो लक्ष्य या अपना बना भी लेती हैं तो परिवार के सदस्यों का सहयोग नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो जो है अपनी समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाती हैं। उनमें योग्यता रहते हुए भी वो अयोग्य हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है गृह व्यवस्था के सिद्धांत का क्या तात्पर्य है। सूक्ष्म उत्तर लिखिए। उत्तर है इसका गृह व्यवस्था पूरी तरह कुशल एवं सफल हो सके इसके लिए नियमों का पालन करना होता है। इन्हीं को गृह व्यवस्था के सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गृह प्रबंध सही रहे इसके लिए आय व्यय का लेखा जोखा रखना आवश्यक है या अन्य कोई तरीका अपनाया जा सकता है। उत्तर है आय व्यय का लेखा जोखा बजट बनाकर रखना चाहिए। आय व्यय के लेखा जोखा से मतलब है कि आपकी आय कितनी है, आपके परिवार में कितने लोग हैं जो नौकरी करते हैं और कितने लोगों पर खर्च होता है। इसको आय कहते हैं, कितने लोगों पर खर्च होता है वो व्यय होता है। तो इसका लेखा जोखा जो होता है वही बजट होता है। और अगर हम बजट बना के चलते हैं तो हमारे घर की व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलती है और हम भविष्य के लिए भी पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गृह एवं परिवार के संबंध में व्यवस्था की परिभाषा दीजिए। उत्तर है गृह एवं परिवार के संदर्भ में व्यवस्था का अर्थ है सीमित साधनों से परिवार के सदस्यों को संतुष्ट करते हुए गृह प्रबंध करना। अगला क्वेश्चन है घर की अर्थव्यवस्था के लिए आय व्यय में क्या संबंध होना चाहिए। उत्तर है घर की व्यवस्था के लिए आय से व्यय सदैव कम होना चाहिए ताकि भविष्य के लिए बचत की जा सके, जैसे कि मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन है कल्याणकारी गृह व्यवस्था का क्या आधार हो सकता है। उत्तर है
योजना बनाकर गृह कार्य करना कल्याणकारी योजना का मुख्य आधार है। अगला क्वेश्चन है, योजनाबद्ध होकर गृह प्रबंध करने का क्या लाभ है? इसका उत्तर है, अन्य लाभों के अतिरिक्त इसमें समय, धन और श्रम की बचत होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, परिवार की अनिवार्य आवश्यकताएं क्या होती हैं? उत्तर है, भोजन, वस्त्र तथा मकान परिवार की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। अगला प्रश्न है 14वां, गृह व्यवस्था के सिद्धांतों के गुण बताइए। उत्तर है, गृह व्यवस्था का प्रमुख तथा सबसे अच्छा सिद्धांत यह है कि जिसके अंतर्गत परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वस्थ, सुखी एवं संतुष्ट अनुभव करता है। 15वां है, गृह व्यवस्था के 3 पद बताइए। उत्तर है, गृह व्यवस्था के 3 पद हैं, नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन। इसका अर्थ है, नियोजन का मतलब कि पहले से योजना बनाकर चलें, उसके बाद से जो हम योजना बनाते हैं उसको नियंत्रण के साथ निभाएं कि हमने जो योजना बनाई है उसी के अनुरूप हमको चलना है। उसके बाद से हम लास्ट में मूल्यांकन करें कि हम जो योजना बनाए हैं उसमें कहाँ तक सफल हुए हैं और कहाँ तक नहीं सफल हुए हैं। ओके, तो चलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला को ही देख लेते हैं। इसमें है, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? इसमें सही आंसर है ख, परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसके सदस्यों का उचित सहयोग प्राप्त करना। ओके, यानी कि गृह व्यवस्था से तात्पर्य गृह व्यवस्था क्या होता है? तो गृह व्यवस्था में परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसके सदस्यों के उचित सहयोग प्राप्त करना है गृह व्यवस्था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। गृह व्यवस्था का सर्वोत्तम सिद्धांत है। तो गृह व्यवस्था का सर्वोत्तम सिद्धांत है कि परिवार के सभी सदस्यों को सुखी व संतुष्ट रखना। आगे चलते हैं। परिवार के सभी सदस्यों को पूर्ण रूपेण स्वस्थ स्वास्थ्य लाभ मिल सके, इसके लिए गृहिणी को उचित देखभाल की व्यवस्था करनी चाहिए। आगे चलते हैं। सुव्यवस्थित गृह प्रबंध से क्या तात्पर्य है? सुव्यवस्थित गृह प्रबंध से क्या तात्पर्य है? तो सुव्यवस्थित गृह प्रबंध से ये तात्पर्य है कि परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक रहता है, परिवार में सुख तथा संतोष रहता है, रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है, आई मीन सभी होता है। चलिए 5वें पे चलते हैं। गृह व्यवस्था में प्रमुख कठिनाइयां हैं। तो गृह व्यवस्था में जो प्रमुख कठिनाइयां होती हैं वो है परिवार की आवश्यकताओं को पूरी तरह सफलता पाना। आई मीन कि जितनी आवश्यकताएं हमारी होती हैं उन सभी आवश्यकताओं को हम सफलतापूर्वक सबको पूरा नहीं कर पाते हैं। ये परिवार की जो है सबसे प्रमुख कठिनाई है। ठीक है, हम आज यहीं पे वीडियो बंद करते हैं। कल हम आगे के क्लास का डालेंगे, आगे के चैप्टर का। वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा लगा, और आगे भी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।